नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साला सिद्धि जो वेब पोर्टल है उस पर एक्सटर्नल यूज़र द्वारा साला सिद्धि की जो स्कूल की वेरिफिकेशन किया है उसको किस तरह से ऑनलाइन साला सिद्धि पोर्टल पर फीड करना है। तो ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं एक्सटर्नल यूज़र द्वारा किस तरह से साला सिद्धि पर फीडिंग करनी है। सबसे पहले हम साला सिद्धि के वेब पोर्टल पर पहुंच गए हैं और वेब पोर्टल पर हम पहुंचते हैं लॉगिन पेज पर, और लॉगिन के नीचे हमें दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल यूज़र। तो हम एक्सटर्नल यूज़र के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पर हमने क्लिक किया और एक्सटर्नल यूज़र लॉगिन पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ क्लियर दिखाई देगा हमें एक्सटर्नल लॉगिन। एक्सटर्नल लॉगिन पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। हमें जो यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किए गए हैं उन यूज़र आईडी पासवर्डों के द्वारा हम लॉगिन करेंगे। एक्सटर्नल यूज़र पर हम पहुंच गए हैं। यूज़र आईडी हम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पर हमने क्लिक किया। हमारे सामने इस तरह का पेज खुलता है। होम दे रखा है, मैनेज एक्सटर्नल एवोल्यूशन दे रखा है, स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स है और एक्सटर्नल एवोल्यूशन स्टेटस है। मैनेज एक्सटर्नल एवोल्यूशन पर आप क्लिक कर लें और इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने पर हमें जो अलॉटेड स्कूल हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनका नाम दिखाई दे रहा है, ब्लॉक दिखाई देगा, स्कूल का नाम दिखाई देगा, गांव दिखाई देगा, स्कूल किस क्लस्टर के अंदर आता है। जो पहले नोडल स्कूल हुआ करते थे उनके नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस स्कूल का हमें एक्सटर्नल एवोल्यूशन करना है उस स्कूल के सामने गो बटन पर हमें क्लिक करना है। हमारी एक्सटर्नल आईडी के जो स्कूल शो करेंगे उन स्कूलों के सामने गो फॉर एक्सटर्नल एवोल्यूशन फॉर स्कूल के नीचे हमें गो बटन दिखाई देगा। हमें यहाँ गो बटन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें हम किस विद्यालय को भर रहे हैं और उस पर गो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साला सिद्धि की वेबसाइट हमें कहेगी कि आपको हम एक्सटर्नल एवोल्यूशन के पेज पर ले जा रहे हैं, क्या आप जाना चाहते हैं। तो उसको भरना है हमें, इसलिए हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार अच्छे से देख लें और ओके बटन को हम क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद एक्सटर्नल टीम की इन्फॉर्मेशन हमसे मांगेगा। एक्सटर्नल टीम जो हमारी बनाई गई है स्कूल को चेक करने के लिए, साला सिद्धि की वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टीम के जो लीडर हैं उन लीडर का नाम एक तरफ मांग रहा है और उसके मेंबरों के नाम एक तरफ मांग रहा है। टीम लीडर का नाम भरना है, टीम लीडर के मोबाइल नंबर भरने हैं। हम यहाँ टीम लीडर का नाम भर देते हैं। टीम लीडर का नाम हमने भर दिया और उसके बाद हम भरेंगे टीम लीडर का मोबाइल नंबर। टीम लीडर का मोबाइल नंबर भर रहे हैं हम। इसके बाद हम भरेंगे टीम लीडर की ईमेल आईडी। तो यहाँ पर टीम लीडर का नाम, टीम लीडर का मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी मांग रहा है, तो हम इन तीनों चीज़ों को एंट्री करेंगे। ईमेल आईडी हम भर रहे हैं। हमने ईमेल आईडी भर दी है। अब राइट हैंड की तरफ हमें दिखाई दे रहा है नेम ऑफ द टीम मेंबर। तो टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं, 2 हैं तो 2 का नाम भर दें, 3 है तो 3 का नाम भरना है। तो टीम लीडर का नाम भरने के बाद हम टीम मेंबरों का नाम भर रहे हैं। हमने टीम एक मेंबर का नाम भर दिया है, अब हम दूसरे मेंबर का नाम भर रहे हैं। तो इस तरह से आपको फीडिंग करनी है। एक एक डिटेल को आप देखते जाएं और फीड करते जाना है। तो स्कूल एवोल्यूशन डैशबोर्ड हमारे सामने खुला हुआ है एक्सटर्नल लॉगिन का। हमने यहाँ पर टीम लीडर का नाम, टीम के मेंबरों के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर दी है और अब सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। हमने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। इस तरह से हमारी टीम इन्फॉर्मेशन सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। टीम इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। एक्सटर्नल टीम जो बनाई गई है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ भरनी है और हमने उसको भर के सबमिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर हमारे सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन खुलता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल, क्लास वाइज, एनुअल अटेंडेंस रेट, लर्निंग आउटकम,
इस तरह के जो ये हमारे साला सिद्धि में ऑप्शन थे वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे, और उनके सामने हमें रिमार्क लिखने के लिए कॉलम बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस कॉलम के अंदर हम अधिकतम 4000 कैरेक्टर्स तक रिमार्क लिख पाएंगे। इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसमें स्टूडेंटों की डिटेल थी, एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, उन उसको डेमोग्राफिक प्रोफाइल नाम दिया था। उसके बाद क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट, कितने % अटेंडेंस क्लास वाइज रही थी। लर्निंग आउटकम में रिजल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। परफॉर्मेंस ऑफ इन की सब्जेक्ट, ये भी रिजल्ट रिलेटेड था, जिसमें ग्रेडिंग वाइज हमने भरा था। तो अब हमें एक्सटर्नल यूज़र के तौर पर इन सारी सूचनाएं जो हमने जिस विद्यालय को हमने निरीक्षण किया है उस विद्यालय से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन हमें अधिकतम 4000 कैरेक्टर में यहाँ पर टाइप करना है। और उसके बाद हमें सारी डिटेल भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में आप रिमार्क लिख देंगे, अधिकतम 4000 वर्ड कैरेक्टर। इसी तरह से क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट के सामने अधिकतम 4000 कैरेक्टर आप लिख देंगे। इस तरह लर्निंग आउटकम्स के सामने आप लिख देंगे, और परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट के एनुअल इसके सामने भी आप 4000 कैरेक्टर तक लिख देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगली स्टेप आती है टीचर प्रोफाइल। नंबर ऑफ़ टीचर इन ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी में टीचरों की संख्या जो आपने भर रखी है, मैथ्स की या नहीं की, उससे रिलेटेड रिमार्क आप यहाँ पर भरेंगे। और इसके बाद है टीचर अटेंडेंस। तो ये सारी बेसिक प्रोफाइल या बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी थी, उन सारी इन्फॉर्मेशनों को हम भरेंगे, यानी कि उनके रिमार्क भरेंगे। आपको क्या पाया, आपने साला सिद्धि पर जो वो जिस विद्यालय को आपने चेक किया उस विद्यालय की साला सिद्धि से मिलान करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ वो यहाँ पर हम भर देंगे, और नीचे सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से सारा हम भर लेंगे, और भरने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। बीच में सबमिट बटन आ रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारे रिमार्क हम भर लेंगे। प्रत्येक कॉलम में रिमार्क भरना ज़रूरी है। प्रत्येक कॉलम की रिमार्क भरने के बाद में सबमिट बटन पर हमने क्लिक कर दिया, और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें दिखाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे द्वारा भरी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। डोमेन 1 खुल गया हमारे सामने, और एक डोमेन के अंदर हम
डोमेन 1 के अंदर हम लेवल के अंदर लेवल सेलेक्ट कर लेंगे और क्वालिटी लेवल वाले के अंदर भी लेवल सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें लग रहा है लेवल। और उसके बाद हम मीडियम सेलेक्ट कर लें, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन होंगे लो, हाई और मीडियम, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सबसे लास्ट में हमें रिमार्क लिखना है। सभी पॉइंट जो दे रखे हैं उनके सामने इसी तरह से एंट्री करनी है। लेवल सेलेक्ट करना है और लो हाई मीडियम में से सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें रिमार्क टैप करना है। और टैप करने के बाद में हम इस पूरे जो डोमेन है इसको हम सेव करेंगे। इस तरह से हम डोमेन की सारे जो पॉइंट हैं उन सबको एंट्री कर लेंगे और एंट्री करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने डोमेन 1 की सारी एंट्री कर ली है और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। इसी तरह से क्लिक करने के बाद हमें ऊपर सबसे ऊपर दिखाई देगा कि डोमेन 1 की जो एंट्री हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। इस तरह से हम एक्सटर्नल यूज़र के डोमेन की एंट्री कर पाएंगे। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक किया, दूसरा डोमेन खुलेगा। दूसरा डोमेन है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट की एंट्री के लिए हम एक एक पॉइंट के सामने लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, लो हाई मीडियम में से सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी रिमार्क हम एंटर करेंगे। एक एक पॉइंट के सामने हमें लेवल सेलेक्ट करना है और उसका रिमार्क भी भरना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में हमारा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डोमेन पर हम चलेंगे। तीसरे डोमेन के अंदर हम पहुंच गए हैं। तीसरा डोमेन लर्नर प्रोग्रेस के रिलेटेड है। इसके सारे पॉइंटों के सामने हमें लेवल सेलेक्ट करना है, लो हाई और मीडियम में से सेलेक्ट करना है और उसकी रिमार्क हमें भर के सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज ऊपर दिखाई देगा। अब हम इसको नेक्स्ट डोमेन पर चलेंगे। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करने पर हमें वापस चौथा डोमेन दिखाई दे रहा है, मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस। इसके अंदर जो जो पॉइंट हैं उनमें से सामने लेवल सेलेक्ट कर लेंगे और लो हाई मीडियम में से सेलेक्ट करके रिमार्क हम डाल देंगे। रिमार्क डालने के बाद सबमिट बटन पर हमें क्लिक करना है। सारी एंट्री हमें कर लेनी है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे हर एक डोमेन के बाद हमें दिखाई देगा कि आपकी एंट्री सेव हो गई है। और फिर हम अगले डोमेन पर चलेंगे। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक किया, पाँचवें डोमेन पर हम पहुंच गए। स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट का जो पाँचवा डोमेन है इस पर हम पहुंच गए। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दे रखे हैं सबकी एंट्री हमें करनी है और उसमें से लो हाई मीडियम भी सेलेक्ट कर लेना है और रिमार्क की एंट्री हमें करनी है। अधिकतम 4000 कैरेक्टर्स रिमार्क के अंदर हो सकते हैं। हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है और उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम 5 डोमेन कंप्लीट कर पाए हैं। अगले डोमेन पर हम जाएंगे। 5 डोमेन कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट डोमेन पर अब हम क्लिक करेंगे। छठा डोमेन हमारे सामने खुलेगा। एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स के अंदर छठा डोमेन है और इस डोमेन के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको हम सेव कर देंगे और सामने रिमार्क भरेंगे और रिमार्क भरने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सबमिट करने के बाद हमें सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। 7वां डोमेन हमारे सामने खुला है और इस डोमेन की भी एंट्री हम कर लेंगे एक एक को सेलेक्ट करके और लास्ट में रिमार्क डालेंगे। रिमार्क डालने के बाद में यहाँ पर ये एंट्री है, इसको करेंगे और इसको करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक किया है। ऊपर सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। 7 डोमेन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हमारे पास अब एक और बाकी है, उसको नेक्स्ट पर क्लिक करके देखेंगे। हमारे सामने एक्शन फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मिशन रिलेटेड रिमार्क जो है वो डालना है। उसके बाद में नीचे की एंट्री जो है वो करनी है हमें। सभी पॉइंट के सामने ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। उन सभी ऑप्शनों में अधिकतम 4000 कैरेक्टर्स के अंदर हमें एंट्री करनी है। हमारे सामने इस तरह से कॉलम दिखाई दे रहे हैं। सभी कॉलमों की एंट्री हमें करनी है, किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। सबसे पहले ऑप्शन है प्लानिंग, दूसरा है इम्प्लीमेंट और तीसरा है रिमार्क। तो इस तरह से जो पॉइंट दे रखे हैं इनकी क्या आपने एक्शन लिया, क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या उसका रिमार्क है, वो सारी एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद हम सबसे लास्ट में जो बटन है सबमिट, उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल यूज़र द्वारा स्कूल एवोल्यूशन डैशबोर्ड की एंट्री करेंगे
तो इस तरह से सारी यहाँ पर एंट्री करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे फाइनल सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। और इस तरह से हम एक्सटर्नल यूज़र की एंट्री जो जो स्कूल हमें अलॉट हुए हैं उनको एक एक स्कूल के सामने जाकर उनके एक्सटर्नल यूज़र की एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्शन फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट। हमने जो मिशन लिया है मिशन से संबंधित रिमार्क इसमें ऊपर वाले में भरना है और इसके बाद अलग अलग पॉइंट के संबंधित प्लानिंग, इम्प्लीमेंट और रिमार्क हमें फिल करना है। 3 के हिसाब से लगभग 12 या 15 कॉलम यहाँ पर होंगे, तो उन सारे कॉलमों को हमें एंटर करना है और उनकी डिटेल सभी भरने के बाद में आपको सबसे लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दर्पण सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पर हमारे नए वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।